बेटी, नारी का धर्म पति की सेवा करना है। नारी का सबसे बड़ा व्रत जो है वह पातिव्रत है। जिसने पतिव्रता व्रत का पालन कर लिया उसने सारे व्रत कर लिए। और गुप्ता जी, शिव महापुराण में एक अध्याय जो है पतिव्रता नारियों के क्या कर्तव्य हैं इसका यहां है। मैना महारानी ने तो समझाया, पर मैना महारानी ने एक ब्राह्मणी को गौरा जी के पास, पार्वती जी के पास भेजा और कहा जाकर के बेटी को सुंदर शिक्षा दो। वह ब्राह्मणी माता पार्वती को समझाते हुए कह रही है, देखो एक नारी का जो है सबसे बड़ा व्रत क्या है? पातिव्रत। सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना। आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग इस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं कि अरे सब पुराणों में तो भाई पुरुष प्रधान ये बातें लिख दी। लेकिन हम आपसे निवेदन करें कि यदि आज इन बातों का आदर्श माना जा रहा होता तो क्या समाज में जैसी घटनाएं हो रही हैं वैसी घटनाएं हो रही होती? आज समाज किस दिशा में जा रहा है हम लोग देख रहे हैं। क्या स्थिति है समाज की? आए दिन अखबारों में, समाचार पत्रों में कैसे कैसे समाचार आ रहे हैं। वहां बतलाया है, अब हम शिव महापुराण की बात कर रहे हैं। शिव महापुराण में लिखा है गुप्ता जी कि स्त्री का धर्म यह है कि यदि पति मना करे तो वो कोई व्रत ना करे। यदि पति के मना करने पर भी स्त्री व्रत करती है तो उसका पुण्य उसको लाभ नहीं प्राप्त होता। यहां तक लिखा है कि स्त्री को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो और पति मना करता हो, घर की स्थिति ना हो, तो वो पति के चरणों को धो करके पी ले। वो पति के चरणामृत से सारे तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। और आप लोगों की ताली की कमजोरी ये बात बतला रही है कि आप इन बातों से सहमत नहीं हैं। आज हम सच्ची बताए, हमने सोचा तो ये था कि इस प्रकरण को बढ़िया से हम रात में थोड़ा पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि इस प्रकरण की कुछ चीजें लिख ली जाएं और आज के समाज को इनकी आवश्यकता है कुछ चीजें रखी जाएं। पर हमने ज्यादा नहीं किया। हमने कहा भाई अभी 2 दिन कथा और करनी है और फिर दोबारा अभी भोपाल आना है। और देविया कहेंगे कि महाराज जी आप ये पुरुष लोगों को तो कुछ नहीं कहते, सारे धर्म और सारे नियम हमें ही बता जाओगे। पर एक बात कहें, माताओं पर जिम्मेवारी ज्यादा है। घर को संभालने की, बच्चों को संभालने की, अतिथि को संभालने की, देवताओं के अर्चन की, पितरों के श्राद्ध तर्पण की सारी जिम्मेवारी स्त्रियों पर ज्यादा है। आप कहेंगे कि श्राद्ध तर्पण ये तो पुरुषों का काम है, लेकिन हम आपको शिव महापुराण के अनुसार कह रहे हैं कि वहां लिखा है कि बिना स्त्री के ये सब कार्य पूर्ण नहीं है। नारी का धर्म है घर की देखभाल करना ही नहीं है, अतिथि का सत्कार करना, विधिवत पितरों का अर्चन की व्यवस्था करना, देवताओं की पूजन का प्रबंध करना, यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करना, सत्कार के द्वारा अतिथि को संतुष्ट करना, श्राद्ध करके पितरों को प्रसन्न करना, अपने परिवार का पोषण करना, बच्चों का पोषण पालन करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा जीवन देना, ये सब किसकी जिम्मेवारी है? माताओं के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, इसलिए माताओं के लिए ज्यादा कहा है। पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों को स्वच्छंद छोड़ दिया हो, बड़ा अनुशासन सबके लिए कहा गया है। हम लोग तो प्रभु श्री राम के आदर्श को मानने वाले हैं। अच्छा एक बात बतलाइए कि जानकी जी का हरण हो गया तो क्या राम जी दूसरा विवाह नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, यह प्रेम और समर्पण कैसा होना चाहिए कि समुद्र पर सेतु बना करके राम जी राक्षसों से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। ये एक दूसरे के प्रति समर्पण की बात है और ऐसा समर्पण आज भी होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति समर्पण नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? आज उस समर्पण की कमी के कारण ही समाज में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। अच्छा एक बात और कहें, अब राम जी की बात याद आई तो
कि राम जी मृग के पीछे चले गए, हिरण के पीछे चले गए। तो राम जी तो परमात्मा हैं, कोई सामान्य मनुष्य भी हो और आप उससे कहें कि देखो सोने का हिरण जा रहा है, तो वो मानेगा? सोने का हिरण होता ही नहीं है। होता है क्या? जब सोने का हिरण होता ही नहीं है तो सोने का हिरण कैसे राम जी ने मान लिया? और ये बात हम नहीं कह रहे, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, असंभवम हेम मृगस्थ जन्मा। असंभव है कि पृथ्वी पर सोने का मृग जन्म ले ले, तथापि रामो लुलभो मृगायो, फिर भी राम जी मृग के पीछे भाग गए। क्यों? क्योंकि जब से जानकी जी विवाह के बाद आई हैं, आज पहली बार जानकी जी ने राम जी से कुछ मांगा है। अभी तक जानकी जी ने कुछ मांगा ही नहीं था। पहली बार जानकी जी ने कोई मांग रखी तो राम जी को लगा कि यदि मैं मना कर दूंगा तो इनके अंदर आघात होगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। यदि मैं हिरण के पीछे चला गया तो इनका हरण हो जाएगा और इनके हरण से हमारी दूरी बढ़ जाएगी, पर शरीर की दूरी बढ़ जाएगी, मन की दूरी नहीं बढ़ेगी। यदि मैं लेने हिरण के पीछे नहीं गया तो मन की दूरी बढ़ जाएगी। एक दूसरे की भावनाओं का कितना आदर हो, इसके लिए हमारे पुराणों में तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा, स्त्रियों का क्या धर्म है, किस प्रकार उनको अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। एक और बात कह के आगे बढ़े कि यदि माता और पिता का जीवन पवित्र नहीं है तो श्रेष्ठ संतान की इच्छा छोड़ दें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में श्रेष्ठ संतान हो तो हमें भी तो अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गुप्ता जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अंतरिक्ष में तमाम दिव्य आत्माएं घूम रही हैं अवतरित होने के लिए। परम श्रद्धेय पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी का वचन है ये। वो कहते हैं कि हमने अनुभव किया है कि अनेक दिव्य आत्माएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं। क्यों? अवतार लेने के लिए, पर उनको योग्य माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं। अरे किसी माँ का आचरण, किसी पिता का आचरण ऐसा श्रेष्ठ हो जिसमें वह दिव्य आत्माएं उनको अपना माता पिता बना सकें और उनकी कोख से जन्म ले सकें। कम से कम ऐसा किसी का जीवन तो दिखे। लोग भक्त पैदा हो, या हमें लगता है कि हमारे घर में शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बच्चे हों, हमें लगता है कि हमारे घर में मदालसा जैसी बेटी हो, गार्गी मैत्री जैसी बेटियां हों, तो हमें अपना जीवन भी वैसा बनाना पड़ेगा साहब, तभी हमारा जन्म लेंगे। माता पिता का जीवन शुद्ध नहीं होगा, उनका आचरण पवित्र नहीं होगा, तो बच्चों का आचरण कैसे पवित्र हो जाएगा? बच्चों में यदि हम चाहते हैं कि दिव्यता रहे तो हमें अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। बच्चे तो जो देखते हैं वही कहते हैं, वही करते हैं। घर पे कोई आया, छोटा बच्चा था, पिता ने कहा कि जाके कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। वो बच्चा बाहर गया और जो व्यक्ति आया था उसने पूछा कि क्यों तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? बोले नहीं, पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पे नहीं है। वो तो बच्चा ही तो है, उसने जैसा सुना वैसा कह दिया। बोले पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर पे नहीं है। तो बच्चे तो जो है छोटे होते हैं, उनके अंदर तो भोलापन होता है। हम जैसा आचरण करेंगे वैसा बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। आज जो सदाचार नष्ट हो रहा है, विचार समाज में व्याप्त हो रहा है, ये समाज को बड़ी गलत दिशा में ले जा रहा है। हमारी संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है, समाज का सुख, हमारा समाज की समृद्धि सब समाप्त हो रही है। इसलिए समाज आदर्शवान बने, सदचरित्र बने, सदाचार संपन्न बने, इसकी परम आवश्यकता है।